मनुष्य जीवन उच्चतम जीवन है। मनुष्य जीवन वरदान है। शरीर, मन, बुद्धि, श्वासें मनुष्य शरीर का हिस्सा हैं। आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हम शरीर, मन, बुद्धि, श्वासें, आत्मा को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। मनुष्य शरीर एक भौतिक संरचना है जिसे देखा जा सकता है, छू सकते हैं, जो कि हमारी इंद्रियों और अंगों का समूह है। और अंग भी जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है शरीर में, और सारे अंग मिलकर पूरे मनुष्य शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। मनुष्य शरीर वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दुनिया का अनुभव करते हैं और उससे संपर्क में रहते हैं। शरीर के द्वारा हम देखते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, उठते जागते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुभव लेते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। हमारे शरीर के स्वास्थ्य का बहुत महत्व है क्योंकि यह हमारे जीवन का भौतिक आधार है। मनुष्य शरीर हमारे जीवन का भौतिक आधार है। मनुष्य जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह है मन। मन जो है वो शरीर के बाद देखा या समझा जाने वाला तत्व है जिसे कि विचारों के द्वारा समझा जाता है। मन वह हिस्सा है जो विचार करता है और विचारों के द्वारा जो हमें समझाता है या समझता है, और विचारों के द्वारा ही हम समझते हैं बहुत सारी चीज़ें। शरीर को समझते हैं, अनुभवों को समझते हैं, सुख दुख को समझते हैं, शांति अशांति को समझते हैं। और शरीर बहुत ही व्यापक जो है वो एक भूमिका निभाता है मनुष्य जीवन में। हम अपनी भावनाओं को भी जो महसूस करते हैं वो विचारों के माध्यम से ही करते हैं। तो मन जो है वह हिस्सा है जो हमें विचारों को और भावनाओं को महसूस करने में काम आता है। यह हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। मन को विचारों के द्वारा जाना जाता है। मन को शांत, स्थिर और स्वस्थ रखना आवश्यक है ताकि हम तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्त रह सकें। मन को शांत और खुश रखने के लिए उसी के अनुसार विचार आने चाहिए। कोई खुश रहना चाहता है और उसके विचार हैं कि वह इस संसार में खुश नहीं रह सकता क्योंकि संसार में खुश रहना मुश्किल है, हर तरफ दुख ही दुख है, तब वह इंसान कैसे खुश रह सकता है? तब तो वह इंसान जिसके विचार ऐसे हैं कि दुख ही दुख है इस संसार में, वो खुश नहीं रह सकता। इसलिए खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए उसी अनुरूप विचार होने चाहिए। मन की शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है मनुष्य जीवन में। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब मन के बाद जब जो चीज़ हम जानने जा रहे हैं वो है बुद्धि। बुद्धि जिसे कि सोच भी कहा जा सकता है, विवेक कहा जा सकता है, समझ कहा जा सकता है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें तर्क संगत सोच, निर्णय लेने और विवेक का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि के द्वारा हम शरीर के कार्यों को अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख में जान पाते हैं। बुद्धि यानी कि समझ। बुद्धि के द्वारा हम मन के विचारों को अच्छा बुरा, लाभ हानि आदि में जान पाते हैं। बुद्धि हमें सही और गलत में फ़र्क करने, समस्याओं को हल करने और जीवन में सही दिशा चुनने में मदद करती है। यदि शरीर को हार्डवेयर माना जाए तो मन और बुद्धि को सॉफ्टवेयर माना जा सकता है। अब हम उस तत्व को जानेंगे जो मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वासें हमारे जीवन की नींव हैं जो हमें जीवित रखती हैं। यह शरीर को जीवित रखती हैं। जब तक शरीर में श्वासें रहती हैं, शरीर जीवित रहता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। श्वासों का या सांसों का सही नियंत्रण और उपयोग
प्राचीन योग और प्राणायाम में विशेष रूप से माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्वासों को सही प्रकार से नियंत्रित करने पर और सही तरीके से लेने पर मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। श्वास अंदर लेते समय शरीर वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और श्वास छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। मनुष्य शरीर को जीवित रखने के लिए श्वासें पहली आवश्यकता है। अब एक महत्वपूर्ण अस्तित्व मनुष्य शरीर का, जिसे आत्मा कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा। आत्मा एक आध्यात्मिक अस्तित्व है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। यह शरीर, मन और बुद्धि से परे है। आत्मा अमर मानी जाती है। आत्मा अमर है और यही जीवन का आधार है। इसी से जीवन है। आत्मा शरीर में रहते हुए हमारी सच्ची पहचान को दर्शाती है। आत्मा वह तत्व है जो शरीर धारण करती है और शरीर को जीवन देती है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। आत्मा जीवन है और शरीर निर्जीव है। आत्मा से शरीर में जीवन होता है। आत्मा के अनुभव से हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं, यानी कि स्वयं का अनुभव करके ही हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं। आत्मा शरीर में निवास करती है और साक्षी होकर जीवन के सारे अनुभव लेती है, कर्म बंधन बनाती है, कर्म बंधन खोलती है। शरीर, मन और बुद्धि आत्मा के माध्यम है जिनसे आत्मा अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। इस प्रकार शरीर, मन, बुद्धि, श्वासें और आत्मा सभी हमारे मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और सभी को संतुलित और स्वस्थ रखने की आवश्यकता है ताकि हम एक पूर्ण और संतुलित जीवन जी सकें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।